दोस्तों यहाँ पर हम बैक हाले को कितना डाउन करते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2.25 इंच हाले को डाउन कर देते हैं। बहुत से लोग 1.5 इंच हाले को डाउन करते हैं। बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। तो जिस वजह से हमारे कॉलर पीछे की तरफ भागने लगता है और कुर्ता ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपने सही मार्क नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आपकी आती रहेगी। तो आपको यहाँ पर जो मार्क करना है वो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी कर रहे होंगे बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 32 साइज का एक फिटिंग कुर्ता कटिंग करना। तो दोस्तों, फिटिंग कुर्ते की कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है, किन किन चीजों को हमें इसमें चेंज करना होता है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुर्ता पीछे की तरफ चला जाता है, आर्मोल में खिंचाव हो जाता है, बैक पार्ट में फुलाव हो जाता है, कुर्ता एक तरफ घूमने लगता है, कुर्ते की क्रीज अच्छी तरीके से नहीं बनती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी किस वजह से होती है और किस तरह से हम एक परफेक्ट कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको वो तरीका बताया हुआ है, बहुत ही सरल तरीके से आप कुर्ते की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो साथ साथ हम आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपको भी स्टिचिंग का काम सीखने का शौक है, फुल काम सीखना चाहते हैं, लेडीज सीखना चाहते हैं या जेंट्स काम सीखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल स्टिचिंग कोर्स बहुत ही कम प्राइस के साथ। आपको जैसे इसकी डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप पर इसकी फुल डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक हमने जो लिया हुआ है वो 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप अपने साइज के हिसाब से फैब्रिक को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 37.5 इंच इसकी लंबाई है, 15 इंच इसका तीरा है यानी शोल्डर, 32.5 इंच इसका सीना है, 27 इंच इसका पेट है, 22.5 इंच बाजू की लंबाई है और इसमें लगाएंगे हम कफ और 14 इंच इसका कॉलर है। तो अब इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है। ये सीधा हिस्सा है, ये हमारा उल्टा हिस्सा है। कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमने ये दो चीजें ले ली हैं, ये सेफर ले लिया है, ये पटरी ले ली है। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क आपको सीधा करना होता है जिससे आपका कपड़ा सीधा हो जाए। इस तरह से मार्क करेंगे। इस पे ज्यादा आपको डार्क मार्क नहीं करना है, क्योंकि डार्क मार्क कर देंगे तो ये व्हाइट कपड़ा है तो मार्क हमारा चमकता रहेगा। तो यहाँ से एक मार्क करेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 37.5 इंच, 37.5 इंच। यहाँ से लेंथ का पूरा पूरा निशान लगाएंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से मार्जिन लेंगे 0.25 इंच का। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। चेस्ट है इसका 32 इंच, 32 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। और इसको हम बना रहे हैं फिटिंग में, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे आपको लूज चाहिए तो आप पूरा पूरा मार्क भी कर सकते हैं। कॉलर का निशान लगाएंगे, हाले का निशान लगाएंगे। तो हाले का जो निशान लगाया जाता है वो हमारा चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 12वां भाग करके आपको यहाँ पर करना है, या जितना आपका कॉलर है उसका 5वां भाग करके आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा हम कम ही मार्क करते हैं, तो इस तरह से मार्क करेंगे। फ्लैकेट का निशान लगाएंगे। तो फ्लैकेट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 10 इंच पर। और इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, हाफ इंच पीछे की तरफ एक मार्क करते हैं। इस तरह से कंधी को इसकी डाउन करेंगे। तो कंधी को हम डाउन करेंगे इसकी 1 इंच। और यहां से हम फिटिंग के लिए भी 1 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे। अब यहां पर हम शेप देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह शेपर को लेंगे और यहां से इस तरह से हमें शेप देनी है और यहाँ पर भी इस तरह से शेप देनी है, क्योंकि ये जो कुर्ता कटिंग कर रहे हैं वो हम फिटिंग में कर रहे हैं। तो इस तरह शेप देनी है। शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, जितना इसका कॉलर है उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट इसका 32.5 इंच है, 32.5 इंच। 32.5 इंच को हम फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 8 इंच 1 सूत, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको किस टाइप का कुर्ता पहनना है, फिटिंग पहनना है, लूज पहनना है या ज्यादा ही लूज पहनना है। जैसे आपको यहाँ पर
नॉर्मली फिटिंग का पहनना है तो आप क्या करेंगे, 2.25 इंच की यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे, और जैसे टाइट पहनना है तो आप 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, और एकदम लूज पहनना है तो आप 2.25 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा कपड़ा कॉटन का है, तो ये अभी हमारा कपड़ा वॉश नहीं हुआ है, धुला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी लूजिंग हम ज्यादा दे देते हैं, जिससे हमारा कपड़ा टाइट ना हो और हमारा कुर्ता खराब ना हो। तो इस तरह से हम 2.25 इंच की यहाँ पर लूजिंग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से हम इसके चाक ओपन करेंगे, तो हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 15 इंच पर। अब इसके पेट का निशान लगाएंगे, तो यहां से लेकर यहां तक जितनी भी इसकी दूरी है इस तरह से हम नापेंगे, और इसका हम हाफ कर लेंगे। पेट का निशान लगाएंगे स्टोमच का, तो 27 इंच का पेट है, 27 का फोर्थ भाग करेंगे, तो इस तरह से हमारा होगा 7.25 इंच, और यहाँ पर भी हम 2.25 इंच की लूजिंग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हिप का मार्क करेंगे, तो हिप का मार्क करने का क्या सही तरीका होता है, तो दोस्तों हिप पर हर कस्टमर की अलग अलग चॉइस होती है, किसी को यहाँ पर फिटिंग में चाहिए होता है, किसी को लूज में चाहिए होता है, किसी को बराबर चाहिए होता है। तो ये जो हम कुर्ता कटिंग कर रहे हैं, ना ही इसको हमें ज्यादा टाइट यहाँ पर रखना है, ना ही लूज रखना है, तो हमें नॉर्मली रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना हमने चेस्ट पर मार्क किया हुआ था उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से नापेंगे और इतना ही हम यहाँ मार्क कर लेंगे। और सेम इसका जो घेर है वो भी हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना है, तो सेम हमें घेर भी इतना ही रखना है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एकदम इसको हमें स्ट्रेट कर देना है। इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेप देंगे, तो हम यहाँ से रखते हैं और यहाँ से एक शेप इस तरह दे देते हैं और दूसरी शेप हम इस तरह से यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार इस तरह से फटरी को लगाकर यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो है कोने तो नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले मार्क से एक मार्क करेंगे, वो हम करेंगे 1.5 इंच ऊपर की तरफ। पॉकेट का मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम 6 इंच पर पॉकेट का एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आर्मोल में शेप देंगे। तो आर्मोल में शेप देने का क्या सही तरीका होता है, 95% लोग यहाँ पर ही शेप देने में गलती करते हैं। कभी तो शेप ज्यादा दे देते हैं, कभी तो शेप कम देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम एक मार्क यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ से हम 1 इंच एक सूत पर एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से राउंड देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व की सहायता से इसमें शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। एक चीज की हमें और चेंजिंग करनी होती है, जब हम बॉटम की कटिंग करते हैं तो बॉटम को हम थोड़ा सा 2 सूत यहाँ पर पीछे की तरफ डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर, जिससे हमारे कोने नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। आपको अच्छी तरीके से इसकी मार्किंग समझ में आ गई होगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सामने का पार्ट हमारा इस तरह से कट हो गया है। अब इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, और बैक पार्ट में हमें जो प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लमों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम रख लेते हैं साइड में। जब भी आप बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछाएंगे, तो यहाँ से 2.5 से 3 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा करके बिछाना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा तीरा नहीं लगता है। बैक हमारी सलग कटती है इसी में। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है और कपड़े को अच्छी तरीके से बिछाना है। यहाँ से इस तरह से रखेंगे फ्रंट के पार्ट को, और अच्छी तरीके से इसको बिछा देंगे। इस तरह से हमने इसको बिछा दिया। बिछाने के बाद अब यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे यहाँ से, तो हम इसकी बैक को उठाएंगे यहाँ से 2.25 इंच, और यहाँ से जो उठाएंगे वो भी हम 2.25 इंच से एक सूत ज्यादा उठाएंगे, और यहाँ से इस तरह से हम इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बैक हाले को कितना डाउन करते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2.25 इंच हाले को डाउन कर देते हैं। बहुत से लोग 1.5 इंच हाले को डाउन करते हैं। बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। तो जिस वजह से हमारे कॉलर पीछे की तरफ भागने लगता है और कुर्ता ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपने सही मार्क नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आपकी आती रहेगी। तो आपको यहाँ पर जो मार्क करना है वो आपको मार्क करना है 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक ही मार्क करना है। ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी का साइज बड़ा है तो उसमें आप 1.25 इंच तक मार्क कर सकते हैं, और जैसे नॉर्मली साइज है तो उसमें आप 1 इंच
इसमें यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया है। यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो हाले की जो हमने चौड़ाई निकाली थी सीने का 12वां हिस्सा करके, उसके हिसाब से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से आपको शेप देना है। इस तरह से शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच और प्लस हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे 8 इंच पर। अब इस वाले मार्क से क्या करेंगे, हम 2 से 3 सूत आगे की तरफ एक मार्क कर लेते हैं। जब इसके हम कंधी को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर हमारा कम मार्जिन नहीं होता है। इस तरह से मार्क करेंगे। अब बैक पार्ट में हमें चेंजिंग क्या करनी होती है, जैसे बैक पार्ट में फुलाव आ जाता है तो यहाँ पर ज्यादा मार्जिन देने की वजह से बैक पार्ट में फुलाव आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, बैक को हम 1.25 इंच बड़ा काटेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे और सेफर को इस तरह से रखना है। रखने के बाद एक मार्क आपको इस तरह से करना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देना है। और बाकी की जो हमारी कटिंग है वो सेम इसी पर हो जाएगी। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। यहाँ से हमारा चाक बनेगा और ये हमारा पॉकेट का मार्क है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की और हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ से जब हम इसकी कंधी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई मार्जिन इस तरह से कच्चा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसकी तल पर चढ़ा लेते हैं और एक बार इसका आर्मोल नाप कर देख लेते हैं कि हमें बाजू का जो आर्मोल है वो कितना कटिंग करना है। तो इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमें आइडिया लग जाएगा। और इसको हम एक साइड की तरफ रख देते हैं और इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की जो इसकी लंबाई है वो है 22.5 इंच, 22.5 इंच। तो यहाँ से कपड़े को देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा पर्याप्त है, इसमें निकल आएगा क्योंकि इसमें हम कफ वाला बना रहे हैं तो इस वजह से निकल आएगा। और जैसे आप बाजू को बिना कप का बना रहे हैं तो आपको इस कपड़े में से निकालना होगा। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और दोनों बाजुओं को एक साथ में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे कपड़े को। फोल्ड करने के बाद यहां से हम इस तरह से इसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, इस कपड़े को एक बार हमें और फोल्ड करना होता है क्योंकि दोनों बाजू हमारी एक साथ में निकलेंगी। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस करके फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इस पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मार्क ऊपर से करेंगे। अब इसकी बाजू की लंबाई है 22.5 इंच, 22.5 इंच। 22.5 इंच में हम 1 इंच माइनस करेंगे। 21.5 इंच पर हम यहां मार्क करेंगे इस तरह से। यहां पर हम निशान लगाएंगे। तो यहां पर हम निशान लगाएंगे 5 इंच का, क्योंकि इसमें जो हम कफ डालेंगे वो 8 इंच का डालेंगे और इसमें हमारी प्लेट्स भी पड़ जाएगी और मार्जिन का भी है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहां पर हम डाउन करेंगे बाजू को। तो यहां से हम बाजू को डाउन करते हैं, वो हम करते हैं सीने का 8वां भाग करके। तो हम यहां से बाजू को डाउन कर लेते हैं 3.5 इंच। अब यहां पर हम किस तरह से मार्क करेंगे, तो फ्रंट का आर्मोल जो हमने काटा हुआ है वो काटा हुआ है हमने 7.5 इंच। तो यहाँ पर जो हम मार्किंग करेंगे वो करेंगे 7.5 में हाफ इंच प्लस करके हम एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं जिससे बाजू हमारी छोटी ना पड़े। तो यहाँ से जब हम क्रॉस में करेंगे तो ये हमारी 9 इंच आ जाएगी। तो इस तरह से हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम यहाँ से रखेंगे और एकदम इसको सीधा कर देंगे और यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे। तो इस तरह से सिफर को लेंगे और एक ही बार में हमारी जो है फिटिंग आ जाती है। तो यहाँ से रखना है और यहाँ पर फिटिंग का मार्क कर देना है इस तरह से। यहाँ पर शेप देंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शेप दी जाती है वो हमारी दी जाती है यहाँ से 1.25 इंच हम सीधा रखेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक सीधा रखेंगे और यहाँ से राउंड देना स्टार्ट करेंगे। इसको आपको ज्यादा उठाना भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं रखना है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पार्टों को इस तरह से खोल कर रखेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट के पार्ट में शेप देंगे, गड्ढा देंगे। तो यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं और गड्ढा दे देते हैं और एक चटका हम यहाँ पर लगा लेंगे। बाजू को इस तरह से मिलाकर बिछाना है। बिछाने के बाद अब इसमें जो है हमें कफ लगाना है। तो इसके लिए हमें चाक पट्टी कट करनी होगी। तो 2 पार्टों को हम इस तरह से ले लेंगे।
लेने के बाद बैक के पार्ट में हमें जो है चेंजिंग करनी होती है, तो इस तरह से रखेंगे। चाक पट्टी कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे, कपड़े के 3 हिस्से बराबर हो जाए तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद चाक पट्टी की जो हम लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंच से लेके 5 इंच तक रखेंगे और इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब इसकी हम पॉकेट की कटिंग करेंगे, तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद यहां से एक बार इसको और फोल्ड करेंगे। अब ये जो है हमारी पॉकेट की थैली है, तो जितनी भी आपको लंबी या गहरी पॉकेट रखनी है उतना रखेंगे, प्लस ½ इंच का मार्जिन ऐड करके आप यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जो पॉकेट की हमें चौड़ाई रखनी है वो तैयार रखनी है 5 इंच, लेकिन इसको जब हम कटिंग करेंगे तो वो हम कटिंग करेंगे 6 इंच। ½ इंच का मार्जिन हमारा साइड से चला जाएगा, तो इसको हम जो फोल्ड करेंगे वो हम फोल्ड करेंगे 6 का ½ करके 3 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां से पॉकेट की लंबाई का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 13.25 इंच। चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच इस तरह से। यहां से आपको सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद यहां से आपको 1 से 1.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है और यहां पर आप क्रॉस में मार्क कर लेंगे इस तरह से और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी पॉकेट की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे कुर्ते की कटिंग हो जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जैसे आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम और वीडियो के एंड स्क्रीन पर इसका लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, तो वहां पर जाकर आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।